जय हिंद दोस्तों। आज प्राचीन इतिहास का अंतिम भाग देखना है और बिहार तथ्य संग्रह द्वितीय का यह दूसरा चैप्टर का आखिरी हिस्सा है, जिसमें प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश, शासक एवं उसकी राजधानी देखेंगे। तो वंश और शासक एक तरफ जानेंगे और दूसरी तरफ राजधानी। बृहद्रथ जो थे उनकी राजधानी ग्रीव्रज राजगृह मगध की प्रथम राजधानी रही थी। बिंबिसार के समय ग्रीव्रज राजगृह रही। उदयन के समय पाटलिपुत्र रही। शिशुनाग के समय वैशाली रही। कालाशोक के समय पाटलिपुत्र रही। नंद वंश के समय पाटलिपुत्र रही। मौर्य वंश के समय पाटलिपुत्र रही। कुषाण के समय पुर एवं मथुरा रही। गुप्त वंश के समय पाटलिपुत्र रही। पाल वंश के समय मुंगेर रही। प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है और इसमें राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। बुद्ध धर्म यानी कि बौद्ध धर्म का यह महाकाव्य कहा जाता है। प्रज्ञा पारमिता नागार्जुन के द्वारा शून्यवाद का सिद्धांत है। इसमें सीयूकी वेनसांग के द्वारा भारत का यात्रा विवरण है। इंडिका मेगास्थनीज मौर्य साम्राज्य का विवरण है। मिलिंद पन्हो नागसेन वैक्ट्रियन शासक मिनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रहण है। ललित विस्तार बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। महावंश श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है। जातक कथाएं बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ किसके द्वारा ये सब लिखा गया है? तो नागसेन के द्वारा। आप ऊपर से ही देख रहे होंगे। आइए अब नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। मध्यकालीन बिहार का इतिहास। तुर्क शासन में बिहार और स्थानीय वंश में कर्नाट वंश था मध्यकालीन में, और सिख धर्म था। अफगान शासन में बिहार का शेरशाह सूरी उस समय था। मुगल काल में बिहार को देखेंगे। सल्तनत काल में बिहार। ये सभी टॉपिक मध्यकालीन बिहार के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहला टॉपिक है तुर्क शासन में बिहार। तुर्क शासन बख्तियार खिलजी के शासनकाल से शुरू होता है। तुर्क शासन बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी, जो 1198 ईस्वी में मिली थी। बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी के साथ नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दिया था। उसने 1203 से 4 ईस्वी में नदिया बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डर कर भाग गया। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी। उसके शव को बिहार शरीफ में इमादपुर में दफना दिया। अब आइए स्थानीय वंश यानी कर्नाट वंश को देखा जाए। मिथिला के कर्नाट वंश पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो वर्तमान में नेपाल में है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव थे। उन्होंने नजराना भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चल रहा था। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मास्वामिन ने की है। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान 1324 से 25 के क्रम में कर्नाट वंश पर विजय प्राप्त कर लिया। गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह देव था। गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव 1279 से 1335 तक समाज सुधारक भी था। हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। सल्तनत काल में बिहार दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच
निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया। उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। 1324 से 25 में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाटक क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान 1359 के समय बिहार आया था। पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेख में उसके द्वारा अनुदान देने का प्रमाण मिले हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशंसकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का है, जो मलिक बयां कहलाते थे। इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज की रचना तबकात नासरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। अफगान शासक में बिहार। सिकंदर लोदी 1495 से 96 ईस्वी में दरिया खान नुहानी को बिहार में प्रशासक राज्यपाल नियुक्त किया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान नुहानी का पुत्र बहार खान नुहानी ने स्वतंत्रता सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। बाबर ने 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया। घाघरा युद्ध के बाद बिहार के शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफगान का उदय हुआ। शेर शाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ। उसके पिता का नाम हसन खां था, जो सासाराम के जोगीदार थे। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। बहार खान नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी। शेर खां ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा दुदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। 1540 में कन्नौज बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूरवंश की स्थापना की। 1541 में शेर शाह ने पटना दुर्ग बनवाया था। इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। इसका वर्णन अब्दुल्लाह के तारीख़ दाऊदी में मिलता है। शेर शाह ने 1543 में रायसीन, 1544 में मारवाड़ विजय किया और 1545 ईस्वी में कलिंजर अभियान में गला फटने से वह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। माफ़ कीजिएगा, इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं क्योंकि गला नहीं, गोला फटने से है। तो शेर शाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन, 1544 में मारवाड़ विजय किया और 1545 ईस्वी में कलिंजर अभियान में गोला फटने से वह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय है एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। शेर शाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया। शेर शाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया। शेर शाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए थे। शेर शाह के बाद उसका पुत्र जल्लाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। बाद में सूरवंश 3 भागों में बटा। 1555 में मच्छीबार एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूरवंश का अंत कर दिया। आगे की जर्नी कल तय करेंगे। धन्यवाद।